What is up guys? How are you all? I hope you are doing well. दोस्तों पबजी एक ऐसा गेम है जिसको लगभग सारे टीनेजर से खेलते हैं और ये एक बैटल रॉयल गेम है और ये बहुत एडिक्टेड है। और दोस्तों इसमें सोलो कतरते हैं, सब एक दूसरे को मारते हैं पर जीतता भी एक ही है। दोस्तों पबजी ने बहुत सारे लोगों को काम दिया है। वो कैसे? जो स्ट्रीमर्स हैं, स्काउट, के मिनाटी, इनको कंटेंट और काम मिला है क्योंकि जो पबजी है ये लोग स्ट्रीम करते हैं और लोगों को देखते हैं। और दोस्तों पबजी बहुत सारे टूर्नामेंट भी करवाता है और उनके बहुत सारे प्राइजेस भी देता है, तो उसमें ये लोग जाते हैं और पैसे भी कमाते हैं। और ये पबजी है, इससे वो बहुत कुछ सीखने के लिए मिलता है पर एक लाइन में। अगर आपने लाइन क्रॉस कर दी तो पबजी बहुत खतरनाक भी है। आपको इससे क्या सीखने के लिए मिलता है? इससे आपको टीम वर्क सीखने के लिए मिलता है और आप फोकस इससे कर पाते हैं अपना गेम में। बट एक कॉइन की दो साइड्स होते हैं। आपने पबजी की सिर्फ पॉजिटिव साइड देखी है, नेगेटिव साइड की तरफ से मैं करवाता हूँ। पबजी 23 मार्च 2017 में रिलीज हुआ था और थोड़ी टाइम में इसने बहुत सारे लोगों को अपने साथ कर लिया था और ये बहुत से लोगों का एडिक्शन ही बन गया था। ये इसकी डार्क और सबसे खतरनाक साइड है। अब इससे बहुत सारे इंसिडेंट हो गए हैं पबजी को लेके। दोस्तों कोई ये मानने को तैयारी नहीं है कि वो पबजी एडिक्ट है। दोस्तों गवर्नमेंट ने पबजी को एक और रीजन की वजह से बैन किया था, वो शायद आपको नहीं पता होगा। दोस्तों पबजी को लेकर इंडिया में इतने इंसिडेंट हो रहे हैं तो गवर्नमेंट ने प्रिकॉशनरी स्टेप्स के तौर पे पबजी को बैन किया था। और दोस्तों अगर इंडिया में ऐसे इंसिडेंट होते रहे तो इंडिया को कोई फ्यूचर नहीं है। दोस्तों आप पबजी में कितने प्रो हो, पर एक चीज ध्यान रखना, पबजी के क्रिएटर्स ने पबजी अपने फायदे के लिए बनाया है, आपके फायदे के लिए नहीं बनाया है। और ना वो कोई स्टेप लेंगे आपके फायदे के लिए कि आपको इससे कुछ फायदा होने वाला है। वो सिर्फ अपने पैसों के लिए और अपने लिए ही सारे डिसीजन ले रहे हैं। तो अब ऐसा मत सोचना कि पबजी इनको बहुत चीजें दे रहा है। दोस्तों पबजी ने भी जितने भी स्टेप लिए हैं वो खुद को बचाने के लिए लिए हैं। जितनी उन्होंने प्राइवेसी पॉलिसी चेंज की थी, टर्म एंड कंडीशन चेंज की थी, वो उन्होंने सिर्फ खुद को बैन होने से बचाने के लिए थे क्योंकि इंडिया में उसके 24% शेयर हैं। दोस्तों अगर आप पबजी लिमिट में खेल रहे हो तो इससे आपको फायदे ही होने वाले हैं, पर अगर आपने वो लिमिट क्रॉस कर दी तो इससे आपका ही नुकसान है। दोस्तों ब्लू होल और टेंसेंट पबजी को इंडिया में बैन होने से बचाने के लिए बहुत सारे स्टेप्स ले रहे हैं। उन्होंने प्ले स्टोर का पेज हिंदी में कन्वर्ट कर दिया है। उन्होंने इंडिया के लिए पूरी प्राइवेसी पॉलिसी एंड टर्म्स एंड कंडीशन चेंज कर दी है। दोस्तों अगर आप सोच रहे हो कि टेंसेंट को पूरा हटा दिया है तो आप गलत सोच रहे हो। टेंसेंट का अभी भी शेयर है ब्लू होल में। वो कैसे, मैं आपको आगे समझाता हूँ। तो दोस्तों इमेजिन करो कि आप बैठे हो और आपको कुछ खाने का मन कर रहा है, तो आप क्या करोगे? आप कॉल करोगे रेस्टोरेंट में और अपने लिए कुछ ऑर्डर करोगे। तो दोस्तों सोचो कि कोई बंदा है, वो आपके लिए खाना बना रहा है और खाना बना के आपके लिए घर पे लेके आ रहा है। तो और आपको खाना पसंद नहीं आया क्योंकि वो बासी था और उससे जो सब्जियां यूज की थी वो पुरानी थी, तो आपने रिपोर्ट किया। अब वो करेंगे क्या? अब वो खाना भी शेफ बनाएगा जिसने पहले खाना बनाया था, पर जो लेके आ रहा है वो डिलीवरी बॉय चेंज हो गया है। दूसरे टेंसेंट की कहानी वो जैसी है। इंडिया में टेंसेंट का नाम अब नहीं आएगा, पर जो गेम डेवलप हो रहा है वो टेंसेंट ही कर रही है, जो गेम प्ले है वो टेंसेंट ही दे रही है और जो आप खेल रहे हो वो टेंसेंट ही देखेगी। ब्लू वाला टेंसेंट। ऐसा नहीं है कि इंडिया में टेंसेंट ध्यान ही नहीं देगी। दोस्तों अगर आप सोच रहे हो कि वीडियो से पबजी के लिए है तो आप गलत सोच रहे हो। एडिक्शन हर चीज की खराब है और पबजी के कुछ भाई बहन भी हैं जैसे COD, फ्री फायर, फोर्टनाइट। आपको इनकी भी एडिक्शन कम करनी पड़ेगी। आप जितने भी मल्टीप्लेयर से उसमें कोई भी गेम खेल रहे हो, पर दोस्तों एडिक्शन मत करो। आप गेम खेलो पर किसी चीज के एडिक्शन मत रखो, उसको ओवर मत खेलो। और दोस्तों मैं आपको फैक्ट बताता हूँ, जब पबजी में रॉयल पास लेते हो या कोई पास लेते हो, उसके पैसा को पता है कहाँ जाते हैं? वो जाते हैं चाइना के पास। दोस्तों जब मैं 7th में था मैं भी पबजी खेलता था और मेरे को एडिक्शन भी हो जाती उस टाइम पे, पर मेरे पापा ने मुझे कभी एडिक्शन नहीं होने दी किसी चीज की, तो उन्होंने मेरे को हेल्प की और उन्होंने मेरे को गेम खेलने नहीं दिया। उससे मेरी एडिक्शन हट गई और अभी मैं पबजी खेलता भी नहीं हूँ। और ये बैन हो जाए तो मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ेगा और कुछ भी पबजी को लेके हो मेरे को उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पर पबजी अगर बैन हो रहा है तो उससे मेरे को कंटेंट अच्छे से मिल जाएगा। दोस्तों अगर आपको पबजी का एडिक्शन छोड़ना है तो मैं आपको कुछ वेज बताता हूँ जिससे आप पबजी का एडिक्शन छोड़ सकते हो। दोस्तों अपने फ्री टाइम में या बिजी टाइम में आप अपनी हॉबीज को फॉलो करो। जो आपको चीजें पसंद है पबजी के अलावा वो करो, पबजी को छोड़ दो। दोस्तों दूसरा स्टेप अभी कर सकते हो कि अपने फोन से पबजी को हटा दो, फिर कभी प्ले स्टोर में जाके पबजी को देखो ही नहीं। और दोस्तों मेरे वीडियो देखा करो, उससे आपको ज्ञान की प्राप्ति होगी। और दोस्तों तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करो। और दोस्तों आप एक चीज और कर सकते हो, आप एक चैलेंज ले सकते हो, #NoPUBG for 1 month। अगर आप 1 महीने पबजी नहीं खेलोगे
तो आपको एडिक्शन हट जाएगी, क्योंकि आपका पबजी से मन ही हट जाएगा। तो आप ये कर सकते हो, अपने फोन से अभी के अभी पबजी को इंस्टॉल करो और उसके बाद 1 मंथ तक वो नहीं खेलो। दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो से हेल्प मिली है तो लाइक कर दो। आपका कोई फ्रेंड है जो एडिक्टेड है तो उसको वीडियो शेयर कर दो, सब्सक्राइब करो चैनल को। Be myself, अब छल्ली कर दूंगा, खाली कर दूंगा लोहा अंदर तेरे, पूरा भर दूंगा मैं, करूंगा ऐसा काम कर दूंगा हलक जाम।